दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 धारा 1। तो इसकी 10 धाराएं हैं, जिसमें धारा पहली के बारे में जानेंगे हम। संक्षिप्त नाम और विस्तार पहले ही धारा में दे रखा है। तो 20 मई 1961 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली इसे, और 1 जुलाई 1961 को ये संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है कि दहेज किसके द्वारा मांगा या दिया जाता है, तो बिचौला, माता पिता या पक्षकार व्यक्ति। और धारा 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई, वो ये है कि मेहर कोई दहेज नहीं है। धारा 3 में लिखा हुआ है दहेज लेना या देना। दहेज लेना या देने के लिए शास्ति, तो इसमें 5 साल कारावास और 15,000 जुर्माना। वहीं धारा 4 में दहेज मांगने के लिए शास्ति, तो 3 और 4 में फ़र्क समझना है कि दहेज लेना है या देना है, या फिर दहेज मांगना। तो दोनों में अलग अलग सज़ा का प्रावधान है। तो दहेज मांगने पर 6 से 2 वर्ष तक का कारावास, 6 मास और 10,000 जुर्माना। धारा 5 में लिखा है कि कोई भी करार शून्य होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कोई भी करार लीगल नहीं होगा। वहीं धारा 6 में लिखा हुआ है कि पत्नी और उसके वारिसों के लिए फ़ायदेमंद, यानी कि विवाह से 3 माह पहले या विवाह के 3 माह बाद, अथवा स्त्री 18 वर्ष की हो या उसके पश्चात 3 माह बाद। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना। आइए धारा 7 को पढ़ते हैं। तो धारा 7 में लिखा है अपराधों का संज्ञान। तो सबसे पहले एफआईआर पुलिस के द्वारा, फिर कोर्ट या फिर कोई भी संगठन जो इससे जुड़ा हुआ हो, वो इसके अपराध का संज्ञान में ले सकता है। धारा 8, अपराध अजमानतीय और अशमनीय होगा। इसमें कोई जमानत नहीं होगी, ये धारा 8 में लिखा हुआ है। धारा 8A में लिखा हुआ सबूत का भार, यानी कि धारा 3 और 4 में आपको पूरा वर्णन दे रखा